हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कल था नवरात्र का पहला दिन और मैं नवरात्र करती हूँ, तो मेरा भी फास्ट था, इसलिए मैं सुबह सुबह उठी, मैंने घर की साफ़ सफाई करी, फिर मैंने शार लिया है और फिर मैं सबसे पहले मैंने अपने पैरों में आलता लगाया है, क्योंकि नवरात्र है तो पैरों को रंगना, पैरों में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने पैरों में अपने आलता लगाया। मुझे आदत तो नहीं है ऐसे आलता लगाने की, पर नवरात्र में या फिर दिवाली में, छठ में लगा ही लेती हूँ। मम्मी कहती नहीं लगा लो, तो दिवाली, छठ और नवरात्र में मैं आलता पैरों में लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं हाथ में भी आलता लगाती हूँ, पर ऑफिस जाना था मुझे पूजा के बाद, तो इसलिए मैंने फटाफट से आलता लगाया। फिर मैं छत पे गई, छत पे आ गई थी मैं फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे प्लांट में बहुत से फ्लावर्स होते हैं। तो मैंने मार्केट से नहीं मंगवाया, मैंने अपने घर के ही जो भी फ्लावर्स थे उन्हीं से पूजा कर लिया। तो ये है हमारा पॉर्चुलका का और ये है रात रानी है। जो भी प्लांट्स थे मेरे पास मैंने सारे फूल तोड़े। मेरे पास अपराजिता का भी है, कनेल का भी है, अड़हुल का भी प्लांट है। मैं वो सारा ब्लॉग आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। और फिर मैंने फटाफट से फ्लावर तोड़े और मैं पूजा करने के लिए आ गई। और ये है हमारा अपराजिता का प्लांट, जिसमें कि ज़्यादा फ्लावर तो नहीं थे, बस 3-4 ही थे, तो मैंने वो भी तोड़ लिए और इतने सारे फ्लावर्स लेकर मैं आ गई नीचे पूजा करने के लिए। और फिर फटाफट से मैंने पूजा करी। तब तक मेरी बहन शार लेने के लिए गई थी, तो मैंने पूजा स्टार्ट करी। बाकी की चीज़ें की कलश स्थापना करी, बाकी की सारी जो भी विधि होती है उसकी सारी चीज़ें करने के बाद मैंने कलश स्थापना करने के बाद पूजा स्टार्ट की। फूल भगवान को और फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई, सारी चीज़ें करने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाया। मैंने जो ये ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, मैंने अपने नवरात्र के लिए जो मैं मार्केट गई थी दशहरा की मार्केटिंग के लिए, तो मैंने अपने लिए यही सूट खरीदा था पूजा करने के लिए। क्योंकि पूजा में कोई भी कपड़ा में ब्लैक कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट थ्रेड भी ब्लैक कलर का यूज़ नहीं हुआ होना चाहिए। इसलिए मैंने ग्रीन कलर का और रेड कलर का लिया। और ये दुपट्टा मैंने पहले से न्यू खरीद के रखा था, तो मैंने उसका ही यूज़ कर लिया। दशहरा मार्केटिंग का ब्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाकर उससे वॉच कर सकते हो। फिर मैंने सारी चीज़ें करने के बाद पूजा स्टार्ट करनी थी, तब तक मेरी बहन नहाकर आ गई थी। फिर मैंने उससे भी सारी चीज़ें करवाई, सारी विधियाँ करवाई, और भगवान को फूल चढ़ाना, माला चढ़ानी एंड प्रसाद वगैरह सब उससे भी चढ़वाया, क्योंकि वो भी नवरात्र करती है और मैं भी करती हूँ। उसका भी 9 दिन का फास्ट होता है और मेरा भी 9 दिन का फास्ट होता है, तो हम दोनों ही पूजा करते हैं साथ में। फिर सारी चीज़ें करने के बाद मैंने फिर पाठ स्टार्ट किया। मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने उसमें पढ़ा श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। इसका मतलब हिंदी में होता है दुर्गा माँ के 108 नामों का उच्चारण करना, जो कि हम संस्कृत में ही करते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो किया। फिर मैंने आज एक पूजा है, तो हमने प्रथम अध्याय होता है दुर्गा चालीसा का, मैंने वो पढ़ा। वो सारी पूरा पाठ पढ़ने के बाद मेरा ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, फिर मैंने
पूरा पाठ करने में, सारी चीज़ें करने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया था। तो फिर ऑफिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी से दुर्गा माँ की आरती की। आरती करने के बाद मैंने फटाफट से चेंज किया, क्योंकि जिस कपड़े से हम पूजा करते हैं उसी कपड़े को पहनकर 9 दिन तक पूजा करना होता है। तो फिर मैंने उन कपड़ों को चेंज करके रख दिया और फिर दूसरे कपड़े पहनकर मैं ऑफिस के लिए आ गई। फिर पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद फिर लंच टाइम में तो वैसे भी मुझे कुछ खाना था नहीं, तो फिर मैंने लंच के बाद मेरे सर में दर्द हो गया था काम कर करके, क्योंकि मंथ स्टार्टिंग है तो काम बहुत ज़्यादा था। तब तक हो गया था हमारी चाय का समय, तो मुझे मिल गया एक अच्छी सी चाय जिससे कि मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी बज रहे शाम के 6:30 और अभी मैं रास्ते में हूँ, ऑफिस से घर जा रही हूँ और मुझसे पहुँचते भी हाफ एन आवर का टाइम और लगेगा। मैंने घर आने के बाद सबसे पहले शावर लिया, कपड़े बदले, फिर मैंने पूजा की सारी तैयारियाँ करी, पूजा के लिए सारी भोग का प्रसाद बनाया। फिर सारी चीज़ें बदलने के बाद माता रानी का दिया वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखा। तब तक मेरी सिस्टर आ गई थी, मैंने 5 मिनट वेट किया, तब तक वो भी नहा कर आ गई थी कपड़े बदल कर, क्योंकि पूजा तो नहा कर ही करनी होती है। और वैसे भी शाम की आरती हम सब साथ मिलकर ही करते हैं, क्योंकि सब कोई घर पे होते हैं, इसलिए हम सब साथ मिलकर शाम की आरती करते हैं। मैं, मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई सब मिलकर शाम की आरती करते हैं। तो फिर हमने शाम की आरती की, दुर्गा माँ का आरती गाया और आरती ख़त्म किया। उसके बाद मैं उठकर चली गई। आरती के बाद मम्मी ने मेरे खाने के लिए साबूदाने की खीर बना कर रखी थी, वो खाया, थोड़ा बहुत फल खाया और रात में सोने से पहले आधा ग्लास दूध पीकर मैं सो गई, क्योंकि मुझे फास्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है। जब मैं फास्ट होता है तो मैं बस थोड़ा सा एक टाइम खा पाती हूँ और मुझसे ज़्यादा फ्रूट खाया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ दूध का या फिर कभी कभी दही में पेड़ा डालकर खा लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें खा लेती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हो सके तो मैं कल का ब्लॉग भी डालूंगी, पर हो सकता है मुझे उस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। और ऑफिस से आने के बाद अभी फास्ट है तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, तो मैं आकर घर में रेस्ट करने लग जाती हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हैप्पी नवरात्रि।